भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों आज एक अहम टॉपिक पर बात करनी है और गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैंने जो ये रिवायत देखी है इस किताब की तो मुझे काफ़ी हैरत हुई कि ये किताबें भी चल रही हैं। और आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं, बल्कि वीडियो देख लेते हैं, बयान सुन लेते हैं, किताबों के पीछे ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो इस किताब में ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलती, ये गलती समझ रहा है यजीद कि इमाम साहब ने गलती की। इस चीज़ को अपनी किताब में लिख दिया है जो मशहूर मौलाना हैं। ये है किताब का नाम है इंसानियत मौत के दरवाज़े पर, लिखने वाले इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, इसलिए कि हम कई आलिम दीन के मुंह से ये बात सुनते आए हैं, मतलब अहले सुन्नत के आलिमों से, कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफा के लिए रवाना हुए हैं तो उनको मक्का के काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की और वो नहीं माने, ज़बरदस्ती चले गए। तो उनके इस अंदाज़ को कई आलिम दीन कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी गलती हुई है। ठीक है, हालांकि इस रवायत में कोई हदीस का हवाला नहीं दिया गया है। हो सकता है लिखने वाले ने किसी से सुना हो, भाई कोई बयान करता होगा तो उन्होंने सुना और लिख दिया। ये किताब चल रही है और आज जो आलिम दीन बयान कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने इस किताब को पढ़ा हो या इस जैसी कोई और किताबें हों उनको पढ़ा हो। और हम सबको मालूम है कि इस वक्त मुसलमान कई फ़िरक़ों में तकसीम हैं, लेकिन अगर असल लड़ाई देखी जाए तो हुसैनियत और यजीदियत की है। मेन वजह यही है, बाकी छोटे छोटे मसले तो बहुत हैं। मेन वजह यही है, ये वजह पीछे हो गई है, लेकिन छोटे छोटे मसलों में लोग आज ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब किसने उलझाया है अल्लाह खूब जानता है। तो आज इसी को हम लोग समझते हैं। और ये बात मैं मानता हूँ कि इस जैसी किताब कोई भी हो, बयान करने वाला कोई भी हो, जहाँ पर अहले बैत की फजीलत घट रही होगी किसी किताब से, तो भैया मैं उस किताब पर पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सकता, गौर फिक्र जरूर करूंगा। क्योंकि अहले बैत की कमियां जो कोई बयान करेगा भैया तो थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता है। अब ये मैं बयान इसलिए करता हूं ताकि हमारे बहुत से सुन्नी भाई हैं वो समझ सकें कि कुछ लोग यजीद को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आज अगर जो लोग इन बातों को सुनेंगे तो वो हो सकता है समझें और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो जाएं। सिर्फ ये मकसद है इस किताब को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कई चीज़ें इस किताब में हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अहम लगी, इसलिए शुरुआत इसी से करता हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की बेबाकाना गुफ्तगू यजीद के दरबार में। हज़रत फ़ातिमा बिन्त अली सलामुल्लाहि अलैहा से मरवी है कि जब हम यजीद के सामने बिठाए गए तो उसने हम पर तरस ज़ाहिर किया, हमें कुछ देने का हुक्म दिया, बड़ी मेहरबानी से पेश आया। इसी अशना में एक सुर्ख रंग का शामी लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मतलब भैया समझे, अमीरुल मोमिनीन कहता है यजीद को कि अमीरुल मोमिनीन ये लड़की मुझे इनायत कर दीजिए, और मेरी तरफ इशारा किया, मतलब बीबी कहती हैं मेरी तरफ इशारा किया। उस वक्त मैं कमसिन और ख़ूबसूरत थी। मैं खौफ से कांपने लगी और अपनी बहन ज़ैनब की चादर पकड़ ली, और मुझसे बड़ी थी, मतलब वो मुझसे बड़ी थी, ज़्यादा समझदार थीं, जानती थीं ये बात नहीं हो सकती। उन्होंने पुकार कर कहा, तू कमीना है, ना तुझे इसका अख्तियार है, ना इसे यानी यजीद इसको हक है। इस जुर्रत पर यजीद को गुस्सा आ गया, कहने लगा, तू झूठ बकती है, वल्लाह मुझे ये हक हासिल है, अगर चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा ने तुम्हें यह हक हरगिज़ नहीं दिया। ये बात दूसरी है कि तुम हमारी मिल्लत से निकल जाओ और हमारा दीन छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लो। यजीद और भी ज़्यादा खफा हुआ, कहने लगा, दीन से तेरा बाप और भाई निकल चुका है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने बिला तामुल जवाब दिया, अल्लाह के दीन से, मेरे बाप के दीन से, मेरे भाई के दीन से, मेरे नाना के दीन से तूने, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने हिदायत पाई है। यजीद चिल्लाया, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठी है। ज़ैनब बोली, तू ज़बरदस्ती हाकिम बन बैठा है, जुल्म से गालियाँ देता है, अपनी क़ुव्वत से मखलूक को दबाता है। हज़रत फ़ातिमा बिन्त अली सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं
یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی لڑکا پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ بتائی، دور ہو کمبخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر شامی روساوا مرا کی مطلب کا نام تھا، روساوا مرا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ مطلب وہ لڑکا کہنے لگا یزید سے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، مطلب یہ کہ چلو آپ ہمیں ان کو نہیں دیتے ہو۔ تو کچھ خاموشی کے بعد وہ لڑکا کہنے لگا کہ اہل بیت کی خاتونوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہا نے یہ سن کر کہا، اے یزید، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی اور وہ درباری اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا ان کے قیام کے لیے علیحدہ انتظام کر دیا جائے۔ اس اثنا میں واقعے کی خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالی اور باہر کہا، امیر المومنین، کیا حسین بنت فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ تم خوب رو بین کرو، مطلب وہاں رو پیٹو، رسول اللہ کے نواسے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی، قتل کر ڈالا، خدا اسے بھی قتل کرے۔ مطلب ایسا لگتا تھا کہ کوئی جو ابن زیاد تھا وہ بہت بڑا مطلب کسی دیش کا حاکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابن زیاد کو یزید نے ہی گورنر بنایا تھا بھیا، تو جس نے گورنر بنایا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس ظالم گورنر کو جیل میں ڈالے یا پھر قتل کرے۔ بھائی اتنا غلط کام کیا تو اسے قتل کرے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے کہ خدا بھی اسے قتل کرے، اور کوئی دوسرا سامنے آتا ہے تو اسے یہ قتل کرواتا ہے۔ اپنے گورنر کے بارے میں یزید کہتا ہے کہ خدا اسے قتل کرے۔ لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یزید کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے عبید اللہ پر۔ کہا مطلب اب وہی بات آئی ہے جو اجتہادی غلطی والی تھی۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا، تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین علیہ السلام کے اجتہاد کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ یہ بات یزید کر رہا ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے والد کو یزید کے والد سے افضل سمجھتے تھے، یہ بات امام حسین کی صحیح نہیں ہے۔ مطلب یزید کے ابو امام حسین کے ابو سے صحیح تھے، یہ کہہ رہا ہے مجلس میں یزید۔ اب یہاں پر لکھنے والے نے برابری کا نام لکھا ہے، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ لکھنے والے نے بالکل برابری کہا ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے امام علی علیہ السلام بہتر ہے۔ باقی رضی اللہ عنہ کو لکھتا ہے، بولتا ہے، صحابی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن لکھنے والے نے اس لیے لکھا ہے تاکہ مسلمانوں میں افراتفری نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور اسلام کے ماننے والوں میں کوئی نفرت نہ پیدا ہو، کیونکہ ان کے بھی ماننے والے بہت ہیں نا بھیا، مطلب خاندان یزید کے بھی ماننے والے دنیا میں بہت ہیں، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی ٹھنڈا مزاج رکھنا ہوگا بھائیوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ مطلب یزید یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ میرے ابو کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے انڈائریکٹ اس کتاب کے مطابق کہ امام علی علیہ السلام حق پر نہیں تھے، اس لیے میرے ابو کے حق میں فیصلہ ہوا جو دنیا نے دیکھا ہے نا بھیا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھی،
तो बिलाशुबा ठीक है। फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ से कहीं अफजल हैं। इसी तरह उनके नाना मेरे नाना से अफजल थे। तो खुदा की कसम कोई भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला रसूलुल्लाह से अफजल बल्कि रसूलुल्लाह के बराबर किसी इंसान को नहीं समझ सकता। हुसैन अलैहिस्सलाम के इज्तिहाद ने गलती की और यजीद ने ये आयत पढ़ी। मतलब यजीद कहता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ये आयत बिल्कुल भूल गए। मतलब यजीद यहाँ पर अल्लामा है और मेरे मौला अलैहिस्सलाम भूल गए हैं, यही तो कह रहा है ना यजीद। तो मैं सुन्नी भाइयों से कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, पढ़िए, इस तरह की किताबें हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे अल्लामा बन रहा है यजीद। तो यजीद ने ये आयत पढ़ी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतुल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यजीद अल्लामा बन रहा है और उसका साफ साफ या कुल मिलाकर कहना यही है इस किताब के मुताबिक कि भाई मुझसे बेहतर इमाम हुसैन नहीं, ये यजीद कह रहा है। मेरे अब्बा से बेहतर इमाम हुसैन के अब्बा नहीं, ये कह रहा है यजीद। अब यहाँ पर मुसलमान सोचें, ख़ास करके हमारे सुन्नी भाई सोचें कि मौला हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के बारे में हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ठीक है। और आले उमैया के अक्सरियत को आप अलैहिस्सलाम सही नहीं समझते थे। ये हदीसें भी आपको मिल जाएंगी जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौंडों की हुकूमत आएगी मुसलमानों में, उस वक्त दीन तितर बितर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ उन लौंडों में से एक लौंडा यजीद भी है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर उन हदीसों का हवाला नहीं दिया गया। अब यहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गलती बताई गई यजीद द्वारा। तो यहाँ पर अहले बैत की फजीलत वाली हदीस नकल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। लेकिन अल्लाह के बंदे समझ लेंगे, उन्हें कोई किताब दो पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने मतलब का ले लेंगे, जो गैर मतलब का होगा उसे छोड़ देंगे। तो मकसद यही है कहने का कि मेरे सुन्नी भाइयों समझिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए एक हिसाब से तो लगभग बराबरी पर तौला गया है यजीद को और ख़ानदान रसूलुल्लाह को। तो भैया ये बराबरी मुझे पसंद नहीं है ना, मैं बराबर नहीं मानता हूँ। तो मेरे सुन्नी भाइयों, मैं तो ये समझता हूँ आले उमैया की अक्सरियत जो है, छोटों से लगा के बड़ों तक, अगर इन सब को एक पलड़े में रख दिया जाए और मेरे मौला हुसैन को एक पलड़े में रख दिया जाए, तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भारी हैं। यहाँ पर यजीद अपने से बेहतर समझना अच्छा नहीं समझता है। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि इस तरह की किताबें चल रही हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं। तो हम सबको चाहिए कि अगर हम किसी किताब में अहले बैत की फजीलत कम होती देखें तो समझ जाएं कि किताब वाले ने डंडी मारने की कोशिश की है। हमको हर हाल में अहले बैत के गुलाम बनकर रहना है। अहले बैत से जिसने टक्कर ली है, अहले बैत को जिसने सताया है, वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो भैया गलती पर है, ये समझता हूँ मैं। बात ये है कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जगाने के लिए है। हम यजीदियत के पीछे ना चलें, हमको हुसैनियत का मनहज समझना चाहिए, तब हम कामयाब होंगे। अगर हम यजीदियत और हुसैनियत को नहीं समझ पाएंगे तो हम नाकाम ही रहेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।